आनंद में दिन बीतते, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब रात गई कब दिन गई। नामकरण संस्कार का समय आया, बहुत से ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज वशिष्ठ जी पधारे। पूजा हुई, वशिष्ठ जी ध्यानस्थ होकर के फिर निश्चय किया और कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो सांवरे सरकार है, ये आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। ये आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो संपूर्ण लोगों के सुखदाता और शांति दाता है। और ये जो दूसरे कुमार हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये दूसरे कुमार कैकेयी पुत्र हैं, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं श्री भगवान इस रूप में हैं। इनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जिसका स्मरण मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वही भगवान सुमित्रा जी के उदर से शत्रुघ्न नाम से प्रकट हुए हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ देई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के धाम प्रभु श्री राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले, सारे जगत के आधार भगवान जो लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं, श्रेष्ठ जी हैं। सारे जगत के आधार, संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने एक फण में सरसों की दाने की तरह रखे हुए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, इनका नाम लक्ष्मण होगा। अब गुरु जी के द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ, बहुत सी भेंट ऋषियों को प्रदान करी। भक्तों के चित्त को चुराने वाले भगवान की जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, दशरथ जी के भवन में ये चारों ब्रह्म मूर्तिमान चारों रूप धारण करके खेल रहे, सब बारी बारी से, कोई सेवा के बहाने से, कोई मिलने के बहाने से आके कितने रूप मान घुटनों के बल चल रहे। कैसा भजन का प्रभाव देखो, कैसा भजन का प्रभाव है। ये श्याम और गौर जोड़ी अयोध्यावासी किसी न किसी बहाने से आके दर्शन करते हैं। इनका रूप, इनका शील, इनका स्वभाव देख करके तिनके तोड़ते, बलिहारी जाते हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव गंभीर है, बहुत अद्भुत स्वरूप, गंभीरता टपकती है, कृपा हृदय में हर समय हिलोरे लेती है। इसको क्या है? हमारे प्रभु का स्वभाव
मुस्कुरा देते हैं, मानो प्राणों का अपहरण कर लिया। फिर वो रहा नहीं जाता, किसी बहाने से आके उनको गोद में उठाता, स्पर्श। ये सुख ध्यान में भी स्पर्श में नहीं, मुनि मन ध्यान नहीं पाओ। ये प्रगट सुख, ये अवतार सुख है, प्रगट में प्रभु सुख। और ठीक ऐसे ही भक्त के हृदय में होता है वैसा ही स्पर्श, वैसे ही खेलना। एक ये भूतल पर लीला हो रही और ऐसे ही प्रगट हृदय में लीला हो रही। ये पूरा चाहे वो ब्रजधाम बन जाए या अवध धाम बन जाए, जो जैसी भावना उसका हृदय ही अवध धाम हो जाता है। और जिस भाव से भावित होता है प्रभु वैसे ही हृदय में केली करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जिसे कहा जाता है सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्म। देखो भजन का प्रभाव वही कौशल्या जी की गोद में विराजमान है। नील कमल के समान अद्भुत कांति, पर नील कमल जो आप देखेंगे वो प्राकृतिक होगा, प्रभु का तो चिदानंदमय। जैसे नवीन जलधर बस बरसने वाला, ऐसी नीलिमा, करोड़ों कामदेवों के मन को चूर करने वाला रूप। लाल लाल सी चरणों से, तलवे से कांति प्रकट हो रही, नखों से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल का बिंदु टिक गया हो। ऐसे नख कांति श्री जो लाल लाल तलवे हैं उनमें जो अंगुलियों में जो तेज श्वेत, ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल बिंदु टिक गया हो। श्री चरणों के तल में वज्र ध्वजा अंकुश ये चिन्ह सुशोभित है। छोटी छोटी पैजनी चरणों में बंधी हुई, कमर में गर्दनी, उदर पे 3 रेखाएं, बड़ी गंभीर नाभि और अजान बाहु। अभी शिशु है तो हृदय पर बाघ नख की एक ऐसे निराली छटा, मणियों का, छोटी छोटी मणियों का हार और वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह ये धारण किए। बड़ा ही शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छाई। अभी सुंदर सुंदर 2-2 दंतुलियां प्रकट हुई है। लाल लाल ओठ, नासिका और सुंदर तिलक रचना की। बड़े ही सुंदर कान, उनमें कुंडल और गोल कपोल, चिकनाहट से कांति पड़ रही कुंडलों की और तोतले गोल, और महल में घुटनों के बल चल रहे प्रभु रुंझुन ठुमुक चले रामचंद्र बाजत पैजनिया, और शरीर पर पीली झुगलियां पहने हुए हैं। इस रूप को जो देखता है वो बिक जाता है। सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अधिक, स्वयं भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम के वशीभूत होकर के घुटनों पे बल चल रहे। देखो संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु ही हैं, पर भजन का प्रभाव देखो, घुटनों के बल चल रहे प्रभु। भक्त के भजन का प्रभाव देखो, प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। संपूर्ण अवधवासी आनंद में मगन है। अगर आप प्रभु का भजन नहीं करते, रघुपति विमुख, ध्यान से सुनना, जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे,
प्रभु छाड़ी भजी कहु काई। यदि आपने प्रभु का भजन नहीं पकड़ा तो करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। कर लो, दुखालयम अशाश्वतम। कोई तुम्हें दुख बंधन से, भव बंधन से नहीं छुड़ा सकता। आगे कहते हैं कि जो बात निकलती उसे पकड़ लो, प्रमाण ढूंढना हो शास्त्रों में ढूंढ लेना। कम पढ़े लिखे हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन जिनकी पहुंच है वो यहां पहुंचे हैं, उनकी बात प्रमाणित ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढ लेना। आगे बात, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे तुम्हें कोई दुख से नहीं छुड़ा सकता, कोई भव बंधन से। यही भव बंधन है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है। यही केवल भगवान के भजन से होगा। ये जो माया चराचर जगत के जीवों को अपने अधीन रखती है, ये सदैव प्रभु से भयभीत रहती है कि कहीं आज्ञा उल्लंघन ना हो जाए, प्रभु के इशारे पे नाचती है। तो जब कोई प्रभु का भजन करता है तो प्रभु इशारा कर देते हैं, परेशान नहीं करना, जो आज्ञा निकल जाओ। वही मां की तरह दुलार करती है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके फिर और क्या किया, किसका भजन किया जाए? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तु भजत कृपा करी है रघुराई। कैसे भजन करो? कपट छोड़ो, सही आचरण से चलो, मन से, वचन से और कर्म से भी।